दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि वन मैन्स ट्रैश इज अनदर पर्सन्स ट्रेजर। आज के इस वीडियो के बाद आप इस पर यकीन भी करने लगोगे। हम सभी अक्सर साफ सफाई करते वक्त कई बार बिना देखे ही चीजों को कचरे में फेंकने की हम लोगों को आदत होती है, लेकिन कुछ नसीब वालों के हाथ इन कचरे में ऐसी चीज लग जाती है जो उनकी जिंदगी ही बदल देती है और वो रातों रात अमीर बन जाते हैं। दोस्तों क्या आप यकीन करोगे कि एक सफाई वाले को कचरे के ढेर ने करोड़पति बनाया? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बताएंगे जहां कूड़े ने कूड़ा उठाने वाले को मालामाल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, द मिस्टिका लैंड पर आपका स्वागत है। नंबर 1, गोल्ड बार्स। एयरपोर्ट को साफ रखने के पीछे हजारों सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं। साउथ कोरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन हजारों सफाई कर्मचारियों में से एक की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये सफाई कर्मचारी रोज की तरह कचरे के डिब्बे को साफ कर रहा था। साउथ कोरिया के इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस सफाई कर्मचारी को डस्टबिन में न्यूज़पेपर में रैप्ड 1 किलो के 7 गोल्ड बार्स मिले, जो तकरीबन $3,30,000 यानी 2,35,04,745 रुपए की वैल्यू के होते हैं। उस ईमानदार सफाई कर्मचारी ने वो गोल्ड बार्स ऑफिशियल्स को दिए और पुलिस का अनुमान है कि कोई ये गोल्ड बार्स को स्मगल कर रहा था और पकड़े जाने के डर से उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया होगा। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का प्रूफ न होने की वजह और ये गोल्ड बार्स के मालिक के न मिलने के कारण ये गोल्ड बार्स का मालिक ये सफाई कर्मचारी ही बन गया था। इतना ही नहीं, चंद पैसे कमाने वाला और एक सफाई कर्मचारी को भी कचरे में मिले गोल्ड बार्स ने रातों रात अमीर बना दिया। उसे उस दिन के बाद हर रोज 1000-2000 रुपयों के लिए कचरा साफ करने की जरूरत नहीं थी। उस दिन उसे कचरे के डिब्बे में न्यूज़पेपर में लिपटे कुछ ऐसी चीज मिली। उसे लगा इतना भारी तो लोहा ही होगा और उसे बेच के वो कुछ पैसे कमाएगा, इसलिए उसने बाकी कचरों से उसे अलग रखा। घर जाकर उसने देखा तो उसमें 24 कैरेट के गोल्ड बार्स थे। उस गोल्ड बार्स की कीमत 85 लाख रुपए थी। नंबर 2, 19th सेंचुरी डॉल। रॉड आइलैंड में रहने वाली एक महिला को 1990 में एक गार्बेज के पाइप में एक बहुत ही डरावनी सी दिखने वाली डॉल दिखी। अब अगर आप मुझ जैसे हो तो ऐसी डॉल देख के भूतिया फिल्म के सीन आपके दिमाग में आएंगे और आप भाग जाओगे, लेकिन ये टॉय एंथुसियास्ट ने इस डॉल को उठाकर अपने घर पर रखा। जब 2014 में इस महिला की मौत हुई तो उसके पति ने इस डॉल के बदले कितने उसे पैसे मिलेंगे ये जानने की कोशिश की। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनजाने में उसकी लेट वाइफ ने उसके लिए एक नई आलीशान जिंदगी छोड़ी थी। जब उसने ऑक्शनर्स को कांटेक्ट किया तब उसको पता चला ये ऑब्जेक्ट हैंड पेंटेड क्लॉथ डॉल थी, जिसे फेमस रॉड आइलैंड टॉय मेकर इजाना वॉकर ने बनाया था। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, ये एंटीक डॉल $14,200 यानी 10,11,416 रुपए में ऑक्शन हुई। नंबर 3, वॉल ऑफ कॉइन्स। पेंसिल्वेनिया में एक बहुत सालों से खाली पड़े घर में खेलते समय कुछ स्थानीय बच्चों को दीवारों में से एक दीवार के पास कई पुराने सिक्के मिले। जब उनके माता पिता को पता चला तो उन्होंने दीवार तोड़ दी और उसमें से सैकड़ों सिक्के गिर गए। ये कोई मामूली सिक्के नहीं थे। इनमें से साधारण सिक्कों की कीमत $8,500 यानी $6,05,425 रुपए थी और कुछ रेयर कॉइन्स की कीमत $2,00,000 थी यानी $1,42,45,300 रुपए थी। अब इन बच्चों ने तो अनजाने में ट्रेजर हंट कर दिया, है ना कमाल की बात। नंबर 4, कैश इनसाइड कार। हम अक्सर कबाड़ी वाले को पुराने अखबार, पुरानी चीजें जैसे फर्नीचर, बर्तन देते हैं, लेकिन उस दिन एक कॉल ने इस कबाड़ी वाले की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शायद ही वो जानता था कि चंद पैसे देकर खरीदी हुई 12 साल के जंग लगी हुई एक रद्दी गाड़ी उसको करोड़पति बनाने वाली थी। उसने सोचा इस पुरानी गाड़ी के वर्किंग पार्ट्स को बेचकर वो उससे कुछ पैसे कमा लेगा। जब उसने टायर्स को गाड़ी से निकाला तो उसे काफी आश्चर्य हुआ कि इतनी पुरानी गाड़ी के टायर्स के अंदर हवा भरी हुई थी। उसने टायर्स को खोलने का सोचा और जैसे ही उसने टायर्स को खोला उसके अंदर पैसों के बंडल्स थे। एक टायर में से 10 लाख रुपए निकले, बाकी टायर्स में 15, 12 और 10 लाख रुपए थे। जैसे ही गाड़ी बेचने वाले इंसान को ये बात पता चली उसने वो पैसे कबाड़ी वाले से वापस मांगे। लीगल केस के बाद कबाड़ी वाले को सारे पैसे रखने को मिले। इतना ही नहीं, टायर्स के साथ गाड़ी की सीट में भी 45 लाख मिले, जो कुल मिला के होते हैं 92 लाख। लोग सच ही कहते हैं, किस्मत पलटने में देर नहीं लगती। नंबर 5, वेल वोमिट।
शायद आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि व्हेल की उल्टी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, उल्टी। दरअसल बड़े परफ्यूम कंपनीज इस व्हेल की उल्टी का अपना परफ्यूम में इस्तेमाल करती हैं। अब आप सोचेंगे कि बदबूदार उल्टी का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम्स में। ये सच है कि व्हेल की उल्टी परफ्यूम्स में यूज की जाती है, लेकिन उसमें पहले केमिकल बदलाव किया जाता है, जिसके बाद उसे बेहद अच्छी खुशबू आती है। अब जरा सोचिए, किसी को समुद्र तट पर ये मिल जाए तो उसकी जिंदगी कितनी मजेदार होगी। ऐसे ही मजेदार अमीर बनी ओमान के एक मछुआरे की जिंदगी जब उसे 80 किलो व्हेल की उल्टी मिली, जिसकी वैल्यू लगभग 17 करोड़ रुपए थी। नंबर 6, इटालियन वायलिन। जब एक कपल सैन एंटोनियो अमेरिका में ड्राइव करके कहीं जा रहा था तो उनकी नजर कचरे के ढेर में एक बहुत ही सुंदर वायलिन पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि वो इस वायलिन के स्पेयर पार्ट्स को अपने घर पर पड़े वायलिन को रिपेयर करने के लिए यूज करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी उस वायलिन को तोड़ के उसके स्पेयर पार्ट्स यूज नहीं किए और इसी चीज ने उनकी किस्मत बदल दी थी, क्योंकि उन्हें पता चला कि वो वायलिन 1922 का था, जिसकी कीमत $50,000 यानी 35,61,325 रुपए थी। इससे तो यही पता चलता है कि कभी कुछ कामों को टालने में ही फायदा है। नंबर 7, $1 मिलियन बेसबॉल कार्ड। साल 2016 में अमेरिका में एक फैमिली अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए थे। वहाँ उन्हें एक पेपर बैग मिला जिसमें उन्हें लगा कचरा भरा होगा, लेकिन एक फैमिली मेंबर ने यूं ही उसे खोलकर देखा और उसमें से टैक ऑफ बेसबॉल कार्ड्स, पुराने पोस्ट कार्ड्स और कुछ पेपर्स मिले। उस इंसान को लगा कि ये कार्ड्स तो एंटीक शॉप में बेचकर जरूर कुछ पैसे मिलेंगे। वहाँ जाने पर उसे पता चला कि ये 1900 का अल्ट्रा रेयर कार्ड्स थे और इसकी वैल्यू तकरीबन $1 मिलियन यानी 7,12,05,500 रुपए थी। नंबर 8, जैकपॉट। क्या आप लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं? शायद ये कहानी सुनने के बाद आप भी लॉटरी टिकट खरीदना शुरू कर देंगे, लेकिन इस परिवार की तरह उसे फेंकने की गलती कभी नहीं करेंगे। दरअसल इस परिवार ने एक लॉटरी टिकट खरीदी थी। रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने टिकट को डस्टबिन में फेंक दिया। अगले दिन ये घूमने के लिए बाहर जाने वाले थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो नहीं गए। अचानक से उन्हें उस लॉटरी टिकट की याद आई और उसे बाहर निकालकर उन्होंने बिना कुछ उम्मीद के उसके रिजल्ट्स देखे और जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो वो 7 करोड़ के मालिक बन चुके थे। नंबर 9, मैग्नेटिक फिशिंग। दोस्तों, अगर किस्मत चमकना लिखा हो तो कभी भी और कहीं पे भी चमक सकती है। जैसे कि एक 22 साल के लड़के की जो फिशिंग कर रहा था। ये लड़का दरअसल शक्तिशाली चुंबक के साथ फिशिंग कर रहा था, जिससे मछली नहीं मेटल सी बनी चीजों को पकड़ा जाता है। पहली ही बार में इस लड़के को एक बॉक्स मिला जिसमें वर्ल्ड वॉर के टाइम के मेडल्स और महंगी घड़ियां थीं। वैसे तो इन चीजों को सरकार ने ले लिया, पर सरकार की तरफ से इसे अच्छा खासा इनाम दिया गया था। नंबर 10, पेंटिंग्स। इंडियाना के एक आदमी ने दीवार में एक छेद बंद करने के लिए एक साधारण तस्वीर खरीदी। कुछ साल बाद बोर्ड गेम खेलते हुए उन्होंने एक सेम इमेज वाले कार्ड को देखा और उन्हें लगा कि शायद उनकी तस्वीर मूल्यवान थी। इसने उन्हें एक एक्सपर्ट को दिखाया, जिसने ये कहा कि उसके सामने फेमस मार्टिन जॉनसन हेड की पेंटिंग थी, जिसकी वैल्यू $1.2 मिलियन यानी 8,54,76,600 रुपए थी। नंबर 11, पर्ल। पर्ल देखने में जितना सुंदर है, खरीदने में उतना ही महंगा। इसीलिए जब फिलीपींस के ये मछुआरे को दुनिया के सबसे बड़ा पर्ल मिला, वो खुशी से झूम उठा। हालांकि सभी लोग पैसे के लिए नहीं जीते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। दरअसल ये मछुआरा जब मछली पकड़ने गया था तो उसके कांटे में कुछ भारी चीज फंस गई। फिर उसने खुद अंदर जाके उस चीज को देखने का फैसला किया। उसने देखा कांटा कोई बड़ी सी चीज में फंसा हुआ है और उसे घर ले आया। वो मोती 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 67 सेंटीमीटर लंबा था। उसका वजन लगभग 35 किलो था। वो दुनिया का सबसे बड़ा मोती था। वो चाहता तो वो उस मोती को बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने उसे बेचा नहीं और अपने घर पर रखा। 10 साल बाद उसने उसके रिश्तेदार को ये मोती दिखाया। उसके रिश्तेदार ने मोती का फोटो फेसबुक पे डाला। ये काफी वायरल हो गया और फिर पता चला ये अब तक का सबसे बड़ा पाया जाने वाला मोती है और उसकी कीमत लगभग $100 मिलियन यानी 700 करोड़ रुपए है। नंबर 12, कॉमिक्स। दोस्तों, हमें अक्सर साफ सफाई करते वक्त पुरानी किताबें, पेपर्स बिना अच्छे से देखे फेंकने की आदत है, लेकिन वर्जीनिया में हुए इस किस्से को सुनने के बाद मुझे यकीन है जब भी आप आपका रूम साफ करोगे, कभी चीजें बिना देखे नहीं फेंकोगे। 2011 में माइकल जब अपने स्टोर रूम की सफाई कर रहा था तो उसे एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें उसके अंकल ने उसकी पुरानी कॉमिक्स रखी हुई थी।
उसके अंकल के पास 1930 से 1940 तक की कुल 345 कॉमिक्स थी। अगर आप नहीं जानते तो इस दौर को गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स कहा जाता है। इनके अंकल की कॉमिक्स कलेक्शन में एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 पर थी, जिसमें सुपरमैन का पहली बार अपीयरेंस हुआ था और इस कलेक्शन में बैटमैन नंबर 1 भी मौजूद था। इन आइकॉनिक कॉमिक्स को बेचकर इस लड़के को 22 करोड़ 48 लाख रुपए मिले। दोस्तों, मैं तो सोच रहा हूँ कि रास्ते पर चलते वक्त मेरे नसीब में तो 5 या 10 रुपए भी हाथ नहीं लगते और इनके हाथ तो यूं ही करोड़ों का खजाना लग गया। क्या आपको कभी कोई ऐसी चीज मिली है जिससे आपकी किस्मत बदल गई हो? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं तो मेरा तो मानना है आप अब से कभी भी आपका पुराना सामान फेंकने से पहले चेक जरूर कीजिएगा, कहीं उसमें आपकी करोड़पति बनने की चाबी न छुपी हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना ना भूलें। तो आप हमारी आने वाली हर वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।